जिला जेल से फरार हुए दो कैदी कंबल की रस्सी बना दीवार फांद भागे। जिला जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। यहां जेल में बंद दो कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए। दोनों ने ठंड बचाने के लिए मिले कंबल को काट काट कर पहले उसकी रस्सी बनाई, फिर इत्मीनान से जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम एसपी जेल पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी है। फरार कैदियों की तलाश के लिए 2 डिप्टी जेलर सहित कई टीमें लगाई गई हैं। डीएम का कहना है कि ये बंदी रक्षकों की बड़ी चूक है, उन पर कार्रवाई होगी। जिला जेल में तालग्राम थाना क्षेत्र से एक चोरी के आरोपी अंकित को जून माह में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी तरह दिसंबर से पॉक्सो का आरोपी ठठिया निवासी डिम्पी जेल में बंद था। दोनों को एक ही बैरक में रखा गया था। आज दोपहर को जब बाहर निकालने के दौरान कैदियों की गिनती की गई तो 2 कैदी कम निकले। कैदी कम होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जब जांच की गई तो महिला बैरक के पीछे की दीवार पर कंबल की रस्सी मिली, जिससे पता चला कि कंबल की रस्सी बना अंकित और डिम्पी फरार हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार जेल पहुंच गए। दोनों अफसरों ने गहनता से एक एक पहलू पर जांच की और बंदी रक्षकों डिप्टी जेलर से पूछताछ की। डीएम ने बताया कि प्रथम दृष्टता बंदी रक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की हाई लेवल जांच की जाएगी। फरार कैदियों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 डिप्टी जेलर और कई थानों टीमों को लगाया गया है। जेलर सहित 5 हुए निलंबित। कन्नौज जिला जेल से 2 कैदियों के भागने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल अधीक्षक ने 3 बंदी रक्षकों को निलंबित किया तो कारागार मुख्यालय ने जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया। डीआईजी जेल प्रदीप कुमार गुप्ता को पूरे मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है। जिला जेल से आज सुबह 2 कैदी अंकित और डिम्पी दीवार फांद कर फरार हुए थे। कैदी भागने के मामले में डीएमएसपी ने जेल पहुंचकर जांच की थी। जांच में प्रथम दृष्टता बंदी रक्षकों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर जिलाधीक्षक ने 3 बंदी रक्षकों शिवेंद्र सिंह यादव, अतुल मिश्रा और नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई कारागार मुख्यालय से हुई। मुख्यालय ने जेलर विनय प्रताप सिंह और डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद को देर शाम निलंबित कर दिया। जांच अफसर पहुंचे जेल। डीआईजी जेल कानपुर रेंज प्रदीप गुप्ता को पूरे मामले में जांच अधिकारी बनाया गया। देर शाम वह भी जेल पहुंचे। डीआईजी ने पूरे जेल का निरीक्षण किया और जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। डीआईजी ने माना कि बड़ी लापरवाही के कारण दोनों कैदी भागे हैं। यह भी कहा कि मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली दो निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने दो कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में जेल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षा के उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, जो कि भारी और कैदियों लगातार हो रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। सर 22 टावर पे कोई निगरानी नहीं होती है, खाली पड़े हैं क्या? इसमें लापरवाही बरती गई है। ये प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती है, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, एक जानकारी निकल के आ रही, जिला जेल में नई साल की पार्टी चल रही थी, पूरा प्रशासन पार्टी में मस्त था। ये जो घटना हुई सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्या इस संबंध में जांच कराई जाएगी? इस संबंध में कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है कहीं से। और आज जो 5 तारीख है, घटना आज की ही है, तो इसलिए इस समय तो कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बंदी रक्षक की स्तर पर चूक हुई है, लापरवाही हुई है। जो ड्यूटी पे थे, अगर उनके सामने से निकल गया तो ये लापरवाही है, कार्रवाई। सर, ये बंदी कैसे भागा है? ये दीवार थी, दीवार के ऊपर जो अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से चादर बिछाते हैं लोग, कैदी लोग, उसको उन्होंने रस्सी बनाई है। रस्सी बनाकर उसके सहारे निकले हैं। लेकिन पूरी विस्तृत जांच होने के बाद ही इसमें कारण पता चल पाएंगे कौन दोषी है और कौन मुख्य दोषी। सर, महिला कैदी बैरिक से भागे हैं, तो वहाँ पर कैसे पहुँचे? क्या कैदी जो फरार हुए हैं महिला सूत्रों बैरिक से जानकारी ये मिली है है कि महिला बैरिक के पास गए थे, उसके बाद वहाँ से भागने की बात कही जा रही है। नहीं, इस संबंध में जांच होने के बाद ही कुछ विस्तृत बताना संभव होगा। हाँ, ये सत्य है कि कैदी 2 निकल गए हैं, भाग गए हैं, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। इसमें 2 डिप्टी जेलर अपने 4 बंदी रक्षकों के साथ वो स्वयं निकले हैं। साथ ही साथ सभी थानों की पुलिस भी अलर्ट है। सर, अंतिम सवाल, ये जो बंदी कैदी किन मामलों में जेल में बंदी थी? इसमें एक तो चोरी और 3/25 आर्म्स एक्ट में था और दूसरा कैदी इसमें पॉक्सो एक्ट में था। दोनों की उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये जिला कारागार कन्नौज से 2 बंदियों के भागने का मामला प्रकाश में आया है। एक अंकित कैदी था और एक डम्पी, और दोनों सुबह ये निकले हैं। और उसके बाद ये जो बैक वॉल है, मेन वॉल, उसमें चादर की रस्सी बना के
और ये ऊपर वॉल को लांग के भागे हैं। मौका देखा गया है, सीसीटीवी फुटेज देखा है, कुछ लोगों के बयान लिए हैं, अभी कुछ लोगों के बयान और लिए जाएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी जानकारी आ रही है कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हुई है प्रशासन की। कार्रवाई अभी हो रही है, इसमें जो भी होगा दोषी पाया जाएगा, कोई बचेगा नहीं। नहीं, अभी मेरी जानकारी नहीं, आपको हो सकता है जानकारी। महिला बैरक के पास कैसे पहुंचे? ये बंदी पहुंचे हैं और जहां नहीं जाना चाहिए था प्रोहिबिटेड एरिया, वहां से जाके और वो निकले हैं। ये सब हम लोगों ने देखा है, पूरा मौके पे जांच की गई। सर किसी कुछ क्या संलिप्तता भी पाई गई अंदर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है संलिप्तता, लेकिन लापरवाही तो है, गंभीर लापरवाही है। और जो भी दोषी है, मैंने आपसे कहा, उसके विरुद्ध रिपोर्ट दी जाएगी और कार्रवाई। सर जो कैदी फरार हो गए उनको पकड़ने के लिए उनके लिए थाने पे एफआईआर कराई गई है, जिला पुलिस लगी हुई है और वो अपनी कार्रवाई करे। सर बड़ा सवाल है कि 30 फुट करीब दीवार है, वो कैसे फांद गए? अब मैं पहले ही कहा मैंने कि लापरवाही है, और जो तरीका जो उन्होंने अपनाया, मैंने बताया कि चादर के उन्होंने टुकड़े करके एक रस्सी बनाई और रस्सी ऊपर एक छोटी सी करीब 5-6 इंच की सरिया लगी हुई है, उसमें फेंकी उन्होंने, फंसा के और जंप किया। तो टावर सोने टावर रहते हैं, बड़ा टावर है, उनपे कोई पहरा नहीं रहता। हाँ, टावर पे ड्यूटी नहीं, ये तो संज्ञान में लिया गया। बिल्कुल लिया गया। सर क्या नाम है? मैं प्रदीप गुप्ता हूँ, DIG।